CBSE क्लास 12 केमिस्ट्री। हमारा चैप्टर है एल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। अकाउंट फॉर द फॉलोइंग। द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ एल्कोहल्स डिक्रीज विद इंक्रीज इन ब्रांचिंग ऑफ द एल्काइल चेन। और सेकेंड पार्ट है फिनॉल डज नॉट गिव प्रोटोनेशन रिएक्शन रेडिली। यह क्वेश्चन दिल्ली 2011 में 2 मार्क्स का पूछा गया था। 2 पार्ट है, 1 मार्क 1 मार्क। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमारा पहला पार्ट है द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ एल्कोहल्स डिक्रीज विद इंक्रीज इन ब्रांचिंग ऑफ द अल्काइल ग्रुप। ड्यू टू ब्रांचिंग द सरफेस एरिया ऑफ द मॉलिक्यूल डिक्रीजेज। ठीक है, तो ब्रांचिंग से क्या होता है कि सरफेस एरिया मॉलिक्यूल का डिक्रीज हो जाता है। ड्यू टू विच द वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्कोहल डिक्रीज। तो अगर सरफेस एरिया डिक्रीज होता है तो वैन डर वाल्स फोर्स डिक्रीज होते हैं जो होल्ड करते हैं मॉलिक्यूल्स को। तो वैन डर वाल्स फोर्स डिक्रीज होने के कारण बॉइलिंग पॉइंट भी घट जाता है ना। सरफेस एरिया ज़्यादा होता है तो वैन डर वाल्स फोर्सेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होते हैं, वो ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं एज़ कम्पेयर टू ब्रांचिंग में जिसमें वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस होते हैं। ठीक है, तो सरफेस एरिया घट जाता है ब्रांचिंग से। सरफेस एरिया घटने से वैन डर वाल्स फोर्स घट जाता है। वैन डर वाल्स फोर्स घटने से एसोसिएशन या अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स घट जाता है, जिसके कारण आपका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बॉइलिंग पॉइंट आपका कम हो जाता है। Hence the boiling point of alcohols decrease with increase in branching of the alkyl chain। तो जनरल है, ब्रांचिंग से आपका घट जाता है बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। अगला है हमारा फिनॉल डज नॉट गिव प्रोटोनेशन रिएक्शन रेडिली। इन फिनॉल्स द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द ऑक्सीजन एटम आर डीलोकलाइज्ड ओवर द बेंजीन रिंग। ठीक है, प्रोटोनेशन मतलब H+ को एक्सेप्ट करना। एक्सेप्ट कौन करेगा? तो फिनॉल आपका अगर ये हुआ तो कौन करेगा एक्सेप्ट? इसका लोन पेयर देखिए एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि इसमें क्या होता है, रेजोनेंस होता है। लोन पेयर आपका रेजोनेंस में चला जाता है। ठीक है, इन फिनॉल्स द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑक्सीजन एटम आर डीलोकलाइज्ड ओवर द बेंजीन रिंग ड्यू टू रेजोनेंस। तो वो खाली नहीं होता है, हेंस आर नॉट ईजिली अवेलेबल फॉर प्रोटोनेशन। ठीक है, तो आसानी से दे नहीं सकता है। जैसे एक आपका अल्काइल अल्कोहल में खाली होता है तो वो शेयर कर देता है, प्रोटोनेशन हो जाता है। पर बेंजीन रिंग में जो ऑक्सीजन के ऊपर आपका लोन पेयर होता है वो खाली नहीं होता है, वो रेजोनेंस में पार्ट लेता है, इसलिए ईजिली अवेलेबल होता नहीं है प्रोटोनेशन में। ठीक है, इसलिए फिनॉल्स डज नॉट गिव प्रोटोनेशन रिएक्शन रेडली, आसानी से वो नहीं देते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा पूरा हुआ, क्वेश्चन नंबर 38। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। अकाउंट फॉर द फॉलोइंग। पहला है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल इज हायर देन दैट ऑफ मीथेनॉल। फिनॉल इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन एल्कोहल और प्रोपेनॉल हैज़ हायर बॉइलिंग पॉइंट देन ब्यूटेन। यह क्वेश्चन दिल्ली 2011 में 3 मार्क्स का आया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो पहला है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल इज हायर देन दैट ऑफ मिथेनॉल। देखते हैं, ये हमारा मिथेनॉल हो गया, ये हमारा इथेनॉल हो गया। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ड्यू टू इंक्रीज इन द वैन डर वाल्स फोर्सेस। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट है वो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है ड्यू टू द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो आप देखेंगे मिथेनॉल में 1 कार्बन एटम है और इथेनॉल में 2 कार्बन एटम्स है। ठीक है, तो कार्बन एटम्स के बढ़ने के कारण वैन डर वाल्स फोर्सेस बढ़ जाते हैं, जिसके कारण बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। ठीक है, देयरफॉर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल इज हायर देन दैट ऑफ मिथेनॉल। देखिए यहाँ गलती हो गई थी, इथेनॉल का नाम दिया है तो आप नाम लिखिएगा, और अगर गलती है तो एक बार आप कट कर दीजिएगा और कोशिश करिएगा, अभी गलती हुई कोई बात नहीं, पर रिवीजन करिएगा, कंसंट्रेशन धीरे धीरे आप बढ़ाइएगा ताकि मेन एग्जाम्स में हमारी गलती कम हो, जितनी कम हो। ठीक है, अगला हमारा पार्ट था फिनॉल इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन एन एल्कोहल। ठीक है, तो अब एसिड क्या होता है? एसिड होता है जो अपना प्रोटॉन को डोनेट कर सके। तो यहाँ पर जो हमारा फिनॉल है वो जब प्रोटॉन को डोनेट करेगा तो फिनॉक्साइड आयन बनेगा, और एल्कोहल जब डोनेट करेगा तो एल्कोक्साइड आयन बनेगा। ठीक है, ये सब कुछ नाम है तो ये सब आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब हम देख सकते हैं कि ये जो फिनॉक्साइड आयन है ये स्टेबल है रेजोनेंस के कारण। ठीक है, तो इधर शिफ्ट होगा रिएक्शन क्योंकि ये स्टेबल फॉर्मेशन हो रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखिएगा कि एल्कोक्साइड ये स्टेबल नहीं है, क्योंकि जो R ग्रुप है वो +I है, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा +I के कारण। ठीक है, तो इसलिए ये स्टेबल नहीं है, तो रिएक्शन यहाँ प्रोसीड नहीं होगा। ठीक है, कम होगा क्योंकि स्टेबल स्पीसीज फॉर्म नहीं हो रही है। द फिनॉक्साइड आयन प्रोड्यूस्ड बाय द लॉस ऑफ अ प्रोटॉन बाय फिनॉल इज स्टेबलाइज। देखिए S होता है, Z नहीं होता है, S होता है स्टेबलाइज्ड की स्पेलिंग में। इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ द नेगेटिव चार्ज ऑन द बेंजीन रिंग। ये रेजोनेंस के कारण स्टेबलाइज है।
इन कॉन्ट्रास्ट एल्कोक्साइड आयन हाउएवर इज नॉट होगा ना, ये सब थोड़ी बात है, यहाँ गलत हो गया था, नॉट स्टेबलाइज्ड है ना। इन कॉन्ट्रास्ट एल्कोक्साइड आयन हाउएवर इज नॉट स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, फर्दर द एल्कोक्साइड आयन इज डी स्टेबलाइज्ड, फिर से एस होगा, जेड नहीं, आयन इज डी स्टेबलाइज्ड बाय प्लस आई इफेक्ट। तो ये स्टेबलाइज तो हो नहीं रहा है, बल्कि ये डी स्टेबलाइज और हो रहा है, क्योंकि प्लस आई इफेक्ट आ जाता है आपका अल्काइल ग्रुप का, ठीक है। तो ये ज़्यादा एसिडिक है, क्योंकि H प्लस लूज होने के बाद स्टेबल स्पीसीज बन रही है एज कम्पेयर टू एल्कोक्साइड आयन, ठीक है। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, पार्ट 3, प्रोपेनॉल हैज़ हायर बॉइलिंग पॉइंट दैट ब्यूटेन, तो आप उसको लैंग्वेज के लिए 37 का पार्ट 1 आप देख सकते हैं। और वो एल्कोहल और हाइड्रोकार्बन का ही कंपैरिजन है, वो पोलर होते हैं, वाटर भी पोलर होता है, तो लाइक डिजॉल्व्स लाइक। और जो प्रोपेनॉल होता है वो क्या होता है कि लोअर मोलिकुलर मास एल्कोहल होता है, ठीक है। तो उसमें OH ग्रुप का जो H बॉन्डिंग होता है वो डोमिनेट करता है, तो H बॉन्डिंग वाटर मॉलिक्यूल के संग बना सकता है, जिसके कारण वो सॉल्युबल होता है। जबकि हाइड्रोकार्बन ब्यूटेन में आपका वीक वांडरवाल फोर्सेस होता है, नॉन पोलर होता है, वाटर का अट्रैक्शन ज़्यादा है, इसलिए बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है वाटर के बीच, ठीक है। तो क्वेश्चन 37 के पार्ट 1 से आप लैंग्वेज को देख सकते हैं। अब अगला है हमारा स्टेरिफिकेशन। तो एल्कोहल्स का अगला रिएक्शन हमारा है स्टेरिफिकेशन, तो इसे हम अगली वीडियो में देखेंगे और अपने इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे।